ऐसे लिखवाना पड़ेगा, वेलकम टू निष्ठा, है ना? ठीक है। और वैसे ये फेसबुक पर भी है निष्ठा क्लासेस का, उस पर भी कर सकते हो। ट्विटर बोल रहा हूँ, टेलीग्राम तो आपका है ही। मैं ज़्यादा ऐप वैसे यूज़ करना जानता नहीं हूँ। चलो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब ये है कि किसी चीज़ को किसी नंबर को 2 से डिवाइड करा तो उसका क्या रूल होता है। एक तो रूल ये होता है पूरा डिवाइड ही कर दो, पर वो काम नहीं आएगा पेपर में, है ना? तो मेन जो डिविजिबिलिटी रूल्स करेंगे हम, हमें करना है 2 का 4, 8, 16, ये एक सीक्वेंस है। दूसरा करना है 5, 25 और 125, ये भी देख रहे होगे क्या है। फिर है 6 का, फिर 9 का, 3 का भी लिख लो, 9 और 3। फिर है 7 का, 11 का और 13 का। ये डिजिट्स है मेन जिनका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। सही है? चलो अच्छा, 1 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? हाँ, 1 एक ऐसी डिजिट है जो 1 से ही डिवाइड होती है और किसी से नहीं होती। और 1 को आप यूनिवर्सल फैक्टर भी लिख सकते हो। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब क्या है? ये सबका गुणनखंड है, सब में आता ना। कोई भी डिजिट होगी वो 1 का मल्टीपल तो होती है, 0 को छोड़कर, है ना? तो 1 तो क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है, ये सब में आना है। तो 1 का तो कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, 1 का तो सबको पता है, ये वैसे ही लिख लिया था हमने। 2 का देखो, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी का मतलब हिंदी में समझ रहे होगे ना, भाग देने का। कि लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए? जो लास्ट डिजिट है, लास्ट को क्या बोलोगे? अंतिम। अंतिम डिजिट को इकाई का अंक किससे भाग होना चाहिए? 2 से। अगर लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट किससे डिवाइड हो जाए? 2 से, तो 2 का डिविजिबल हो जाएगा। जैसे आप कुछ भी लिख लो, आपने लिखा 7, 1, 5, 3 और 2 लिखा, अगर ये 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा। अगर 2 की जगह क्या होता? 4, 6, 8। अगर आखिरी डिजिट, आखिरी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरी नंबर 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। चलो 4 में क्या होने वाला है? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स। मतलब देखो, आप कोई भी नंबर लिखो, आपने लिख लिया 9, 7, 2, 5, 4 और 2। बताओ 4 से डिवाइड होगा? आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, लास्ट वाले 2। ये तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। एक हो रहा है 4 से, अगला नहीं हो रहा, पर ये 2 से तो हो रहे हैं, 2 का तो है। हाँ, अगर इसकी जगह क्या आता? 9, 7, 2, 5, 6, 4, आखिरी के 2 डिजिट हैं, हो रहे हैं, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के में देखनी है लास्ट की 1 डिजिट, 4 के में देखनी है 2 डिजिट, और 8 के में कितनी डिजिट हो जाएंगी? 16 में। ये ऐसे ही चलता रहेगा मल्टीपल में। तो लास्ट 3 डिजिट्स, आखिरी के 3 डिजिट देखने हैं। होगा डिवाइड 8 से। आप किसको चेक करोगे? आखिरी के 3 डिजिट को। 8 से डिवाइड करके देखा, 25 को करा 8 से, 8 से 24, 1 बच गया 12, डिवाइड
हाँ, अगर इसकी जगह ऐसा होता 1259 तो हो जाता। सही है, ये मैंने इसलिए बोला था, ये सीक्वेंस बनाते हैं 2 4 6 2 4 8 16 32। इसमें हर बार क्या हो जाती है, एक डिजिट बढ़ जाती है। जैसे 16 पर आए हम, 2 पर एक डिजिट थी, 4 पर कितनी थी, 8 पर, 16 पर, 32 पर, ऐसे चेक करते रहोगे आप। तो ये आपको पता हो जाना चाहिए वहाँ पर। तो 16 के लिए लास्ट की 4 डिजिट देखोगे। ठीक है, लास्ट की 4 डिजिट अगर डिवाइड होंगी तो वो डिवाइड होगा। 5 का क्या होता है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 लास्ट डिजिट, या तो 0 हो या क्या हो, 5। किसी भी नंबर की आखिरी डिजिट 0 होती है तो वो 10 से डिवाइड हो जाता है, और जो 10 से डिवाइड होगा वो किससे होगा, 5 से होगा ही, या फिर लास्ट में क्या हो, 5। ठीक है, 25 के लिए लास्ट की 2 डिजिट 25 से, फिर यहीं चलेगा। 125 के लिए लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिवाइडेड बाय 25। जैसे मैंने कुछ भी लिखा 714325215, या सिर्फ इसको इतना भी, ये तो साफ दिख रहा है डिवाइड हो रहा है। इस नंबर को पूरा डिवाइड करके देखो, रूल के अकॉर्डिंग तो लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। आप अगर इसको पूरा भी चेक करोगे तब भी क्या हो जाएगा, ये 25 से हो जाएगा। अब 125 का क्या होगा, लास्ट की 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, आखिरी के 3 अंक 125 से होने चाहिए। फिर ये ऐसे ही मल्टीपल में चलता रहेगा, 5 के में 3 का, हाँ, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी बाय, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा है ऐसे, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, सम करके देखा, 3 और 6 9, 9 और 9, 9 तो 27 होता है। तो ये 3 से इसका सम कितना है डिजिट्स का, 27। तो 3 का डिविजिबल होगा ये, ठीक है। होगा, आप डिजिट्स का सम करो, 7 5 12 9, या तो 9 9 के पेयर ले लो, 9 है 9 है, 9 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, 9 गया, ये 9 गया, 5 और 4 ये 9 गया, सम कितना बच गया, 10 और 1 11। नहीं हो रहा, नहीं होगा। डिजिट सम भी पढ़ाऊंगा मैं आगे, डिजिट सम कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं। फिलहाल के लिए 3 का क्या है, अगर वो उसका डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो, 9 का डिजिट सम, अगर डिजिट का सम किससे डिविजिबल हो, 9 से, नहीं 3 का कंपल्सरी नहीं होता है, ये आगे के लिए चीज़ें होती हैं। वैसे 9 का फैक्टर है 3, पर 9 का चेक करना, 9 से डिविजिबल है या नहीं है, डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है या नहीं है। 6 का, हाँ 6 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 एंड, अच्छा ये कैसे फैक्टर है, को प्राइम, प्राइम नहीं, को प्राइम। को प्राइम का मतलब हमने क्या पढ़ा था, जिसमें कॉमन क्या आए, 1, आपस में कुछ भी कॉमन ना आए। तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए 2 चीजें चेक करनी है, वो 2 से भी डिवाइड, और अब देखो कैसे है, मैंने लिखा
बताओ 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा? क्या चेक करोगे पहले? 2 के लिए क्या चेक करोगे? लास्ट डिजिट। तो 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब 3 के लिए क्या करते थे? डिजिट सम। अब आपने इनके डिजिट्स का सम करा, 7 3 10 5 15 5 20 और 4, तो 3 से भी हो गया। और जो 2 3 दोनों से होगा वो किससे हो जाएगा? करके देखो, अब डिवाइड करना। बहुत लंबा है। 36 से 1 गया, 12 3 बचे 30, 4 36 5 9 6 54, इतनी दूर था। 6 के लिए क्या चेक करना है? डोर दोनों से होना चाहिए। 2 के लिए लास्ट डिजिट चेक करोगे और 3 के लिए डिजिट सम। अब आएगा 7 11 13, इसको थोड़ा लास्ट में कराऊंगा, पहले इससे क्वेश्चंस करते हैं उसके अलावा वाले। अब तक तुमने सारे रूल सीख लिए हैं। अब ये बताया हो, एक नंबर दिया है, उसमें ये ए दिया है, ए। इस ए की जगह क्या रखें कि ये पूरा 3 से डिवाइड हो जाए? क्वेश्चन ये है। एक नंबर है, ये पूरा नंबर है 36428A048। वो पूछेगा ए की जगह कौन सी डिजिट रखूं कि जो 3 से डिवाइड हो जाए? करके देखो, डिजिट सम करो भाई क्वेश्चंस। 36428A047। डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है? 3 से। और 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? डिजिट का सम किससे डिवाइड हो जाना चाहिए? 3 से। आप डिजिट का सम करो इनका, 3 और 6 4 2 8 और 11 34। 34 को फिर क्या लिख लोगे? 7 हो जाएगा ना। 3 और 4 का सम 7 प्लस ए भी है ना। और ये किससे डिवाइड करना है? 3 से। अब 3 से डिवाइड होने के लिए डिजिट का सम डिवाइड होना चाहिए। 6 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 12 भी होता है ना। और फिर आगे चलकर 15 होता है, फिर आगे चलकर 18 होता है, 21। अच्छा, एक ही जगह क्या रखोगे? 2 रखा। क्या पूछा गया? एक ही जगह जो डिजिट्स आएंगे उनका सम पूछा है। क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ ए। एक ही जगह 2 रखूंगा तो 9 हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो रहा है। फिर अगला होता है 9 के बाद 12, 3 से डिवाइड होने के लिए 12 आता है ना। फिर क्या रखेंगे हम यहाँ पर? 5, 12 हो गया। फिर क्या आएगा? 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 लाने के लिए एक ही जगह कितना रखूंगा? 8। फिर आएगा 18, पर एक सिंगल डिजिट है ना ये, तो 18 लाने के लिए यहाँ एक जगह कितना रखना पड़ेगा? 11 की कितनी डिजिट आ गई? 2। ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो आप इनका सम कितना लिखोगे? आंसर कितना आएगा? बात समझ में आई मैंने क्या कहा? भाई उसने कहा एक ही जगह वो डिजिट बताओ जो 3 को डिवाइड कर दे। तो मुझे पता है सबका सम करा 34 आया, 34 का फिर सम करा, 3 और 4 का सम कितना आ गया? 7। 3 से तब डिवाइड होगा जब वो पूरा सम डिवाइड हो जाएगा। 7 तो डिवाइड होता नहीं है। 7 से आगे वाला कौन सा नंबर डिवाइड होता है 3 से? 9 होता है। 9 लाने के लिए 7 की जगह एक ही जगह कितना रखना पड़ा? 2 रख दिया। 9 के बाद 3 के पहाड़े में क्या आता है टेबल में? 12। 12 लाने के लिए यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 5 ले लिया। फिर 12 के बाद टेबल में क्या आता है? 15। 15 लाने के लिए यहाँ क्या रख लिया? 8। फिर 15 के बाद टेबल में क्या आता है? 18। 18 लाने के लिए एक ही जगह क्या रखना पड़ेगा? तो एक डिजिट नहीं बचेगी, ये सिंगल डिजिट है ये, तो 11 नहीं रख सकते, यहाँ तक ही चलोगे। 2 5 और 8 सम करा तो कितना आ गया? सही है। इसमें थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन आते हैं, वो ऐसे लिख देता है इज डिविजिबल बाई, 2 डिजिट देखे एक्स वाई बीच में, डिविजिबल बाई 72। तो 72 का मतलब हो गया 72 का मतलब 8 और
9, 9 का डिजिट सम लगेगा और 8 का 3 डिजिट लगते हैं, फिर इसका कम्बिनेशन आता है। पहले सीजीएल में शुरू करा था, अब आप में भी आना शुरू हो गया है। अगला सेम क्वेश्चन है, आंसर आ जाना चाहिए। 7, 11, 13 का मैंने अभी इसलिए नहीं बताया, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा दिमाग में घुस जाए। अरे ओरली मत करो, कॉपी में लिख के करो, ठीक करना है, करो। ये कोमा है, फिर 18 आया, पिछले में कितना आया था? 15। करो, अरे भाई कर लेना, हो गया। पेपर में नहीं होते बस, ये आसान है, पेपर में टफ आते हैं। मैं तो पेपर आसान ही देता था यहाँ। अच्छा, ये चैप्टर नहीं था। सेवन 4 5 A 7 5 4 1। डिजिट का सम करो। 7 4 11 16 12 26 28, 28 और 6 5 33, 28 5 33 आया। 33 प्लस A, यानी आप लिख सकते हो इसको 6 प्लस, किससे डिवाइड करना? अब क्या क्या वैल्यू हो सकती है, अगर वो पूछते कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो वैल्यूज पॉसिबल में तो 0 भी लेते आप। वो पूछते कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो वहाँ 0 भी लिया जाता, क्योंकि 6 डिवाइड हो रहा है ना, तो एक ही जगह अगर आप यहाँ 0 लिखते तब भी आता वो कुछ भी पूछ सकता है। वैल्यूज का सम पूछ सकता है, कितने नंबर पॉसिबल है ये पूछ सकता है, कितने डिजिट पॉसिबल है। तो एक तो 0 हो गया। 6 के बाद टेबल में कितना आता है? 9 के लिए कितना बनाना पड़ेगा? 12 के लिए, 18 के लिए, 18 के लिए 15 आ गया ना, 12 के बाद 15, 15 के लिए और 18 के लिए डबल डिजिट तो हो ही नहीं सकता। अगर वो पूछता कितने डिजिट पॉसिबल है, तो आंसर कितना आता? 4 डिजिट ऐसे पॉसिबल है यहां पर, और सम आ गया इसका सही है, क्योंकि 0 भी डिवाइड करता है। 0 जब यहां होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसके अलावा कहीं भी होगा तो 0 की वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ये कह रहा है ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट का सम बताना है। करो, अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन आएंगे आज की क्लास में, तो मैं सिर्फ बेसिक्स के लिए आया। करो, सारे करो। कितना है? 8, 8। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? लास्ट के 2 डिजिट, 6 5 0 1 A 4। लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड होंगे 4 से तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो A की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 ही रख दो, तो 4 से 4 हो जाएगा डिवाइड। चलो, इसने बोला सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। चलो, बी की और क्या हो सकती है ए की वैल्यू? 1 रखोगे तो 14 हो जाएगा, 14 डिवाइड होता ही नहीं है। फिर 2 रखा तो 24 हो जाएगा। 3 पर 34 नहीं होता है, नहीं होता ना। 4 पर 44 भी होता है। 5 पर 54 होता है। अच्छा, अल्टरनेट चल रहा है, 2 4 6 है ना, ये पैटर्न होता है। फिर आप यहाँ पर 6 लिखोगे क्योंकि 64 होता है, 7 नहीं होगा। फिर आप लिखोगे 8। ये 4 के टेबल की चीज़ें हैं। 4 के टेबल में 2 4 6 8 ही आता है।
इधर वाली साइड पर। क्या सही है? तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी आई? स्मॉलेस्ट सम कर दोगे? चलो, नंबर सिस्टम तो आसान है। अब 8 का बता दो। एलसीएम एचसीएफ के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, एक दो मैं भी और कराऊंगा, फिर मैं कराऊंगा जब तुम बोलोगे तो यही नहीं हुआ था बस। 0 फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ ए, और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम। स्मॉलेस्ट बतानी है 8 की। 8 के लिए क्या था? लास्ट की 3 डिजिट्स। करो। अब स्मॉलेस्ट आ गई तो आप इन स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम और बता दो। आपको नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? नहीं, इंग्लिश बोल रहा हूं ज्यादा इसलिए। अच्छा फिर बोलो ना। देखो ऐसे मत बैठो भाई, मैंने एक चीज बताई थी, इस पर आ जाओ। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड करना है, 2 से भाग देना है, तो आखिरी का अगर अंक 2 से भाग हो गया तो भाग हो जाएगा। 4 से भाग देना तो आखिरी के 2 अंक, इकाई का और दहाई का। अगर 8 से भाग देना है तो आखिरी के 3, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कराया? मैंने कहा ये 4 से भाग होता है, 4 से भाग होता है। 2 वाले में आखिरी का 1 अंक था, 4 वाले में आखिरी के 2 अंक थे। आखिरी के 2 ये हुए, ए और 4। अब ये पूरा डिवाइड तब होगा जब ये आखिरी के 2 4 से हो जाएंगे। अब आखिरी के 2 4 से भाग करना है तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं? यहां पर देखो, आखिरी के 2 लेंगे, आगे या लिख ही नहीं सकता। 0 और 4 4 से भाग हो रहा है, करके देखो होता है, 1 आया। चलो फिर एक ही जगह 1 रखा तो 14 बन गया। 14 क्या 4 से पूरा भाग होता है? तो हटा दिया, ये ठीक है। फिर 2 रखा, 24/4 भाग हो रहा है तो 2 आ गया। 3 रखा, 34/4 भाग होता है। तो मैंने कहा था 4 के टेबल में क्या होता है? 2 4 6 8 ऐसे चलेंगे, 1 3 5 भाग। तो क्या आया? 0 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया। इसने पूछा एक ही जो रखे जाने वाली संख्या है उसको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बता दो। सबसे छोटा क्या आया एक ही जगह, और सबसे बड़ा योग करा तो फिर पूछ लो ना। अब अगला करो। मैं पहली क्लास में हमेशा सिंपल चीज़ें कराता हूँ, मैं ये मान के शुरू करते हैं किसी को पता नहीं है भाई, पहली बार जो पढ़ेगा उसको नहीं पता होता। अब इसमें कितने डिजिट देखोगे? आखिरी के कितने अंक? 8 के लिए 3। क्या हो गया? 8 के लिए आखिरी के कितने अंक? 3। अब लिखा आपने 5 A 4, इसको किससे भाग देना है? 8 से। अब एक ही जगह रखो, सबसे छोटी वैल्यू तो 0 ही रख के देखोगे। आपने 0 रख के देखा एक ही जगह, आपने रखा 5 0 4 डिवाइड बाई 8। हो रहा है डिवाइड? करके देख सकते हो। 8 6 48, 2 बच गया, 8 3 24 हो रहा है। सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई? फिर 1 रखा। अब सीधी सी बात, ये पूरा डिवाइड हो रहा था, 48 और 24 बन रहा है, तो 1 रखे हुए तो 34 बचेगा, नहीं होगा, है ना। 2 रखोगे तो 44 बचेगा, नहीं होगा। 3 रखोगे तो 54 होता है। मैं क्या समझा रहा था? देखो तुम्हें फिर नहीं आ रहा। मैंने जब इसको भाग दिया 504 को 2 पार्ट में करा, इसको 8 से डिवाइड करा, तो फिर ये 2 बचता है ना। तो लास्ट में कितना बचा था? 8 6 48, 2 बचा 24, ऐसे ही था ना। पूरा वैसे ही समझाऊं, ऐसे लो भाई। 500, 8 से 8 6 24 हो गया, तो पूरा भाग हो गया। अगर यहां पर 1 होता 1 तो 1 यहां बच जाता, तो ये 34 हो जाता ना।
अगर यहाँ ऊपर 1 होता तो 34 हो जाता, नहीं होता। 2 होता तो ये 44 हो जाता, 3 होता तो ये 54 हो जाता, 54 भी नहीं होता। 4 होता तो, यानी आप कह सकते हो ये फिर पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी आई, 4 और सेटिस्फाई कर रही है। फिर 5 होता तो 4 पर 5 था, 4 पर 6 आया था यहाँ पर, तो 5 पर 7 नहीं होता, 6 पर 8 नहीं होता, और 7 पर 9 हो रहा है, नहीं। 8 पर रख के देखो, अरे भाई मिटा ही देता हूँ इसको। मैंने कहा 500 किसकी बात है, 88 84, 8 7 56, तो ये आगे जाके 8 आ गया। फिर वही शुरू हो गई सीक्वेंस, 2 फिर 3 आएगा फिर 4 आएगा, तो ये वो पॉसिबल वैल्यू आई। तो क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 0 आ गई, लार्जेस्ट सम करो या डिफरेंस करो कुछ भी आ सकता है। टेबल आते हैं थोड़े बहुत, पहाड़े आते हैं, पहले दिन बोला था, क्योंकि इन चीज़ों में पहाड़े आने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत लेट आया भाई। करो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सारी डिजिट को जोड़ दो, अगर वो 9 से भाग होगा तो आ जाएगा। इसमें देखो ना क्या है, अच्छा एक और होगा 9 का आगे, हाँ चलो पहले ये करो, ये फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। करने दो, 1 2 बच्चे को पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उनको नंबर सिस्टम वैसे अच्छा है, जैसे एलसीएम एचसीएफ में आए थे और आगे है। और जब थोड़ा एक फाउंडेशन बैच शुरू करेंगे अब सीजीएल 2024 सीपीओ 2024, उसमें मैं बिल्कुल लेवल तक ले जाऊंगा। उसमें मैं सीआईएसआई के तुम्हें भी ऐसे नए क्वेश्चन कराऊंगा, तुम कहोगे ये तो नहीं कराए थे, क्योंकि तुम्हारे कांस्टेबल इस टाइप में नहीं आते, पर मैं करा दूंगा फिर सारे। अभी शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से, 3 4 अलग अलग चीज़ें हैं। 9 से डिवाइड करने के लिए डिजिट्स का सम किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। 7 2 9 5 1 4 2, इसके डिजिट का सम करो। 9 हट गया, ये तो 9 ये भी हट गया, 5 और 4 9, भाई 9 9 9 जोड़ोगे तो 9 का ही तो मल्टीपल आता है। अच्छा 9 की एक खासियत होती है, 9 को किसी से गुणा करो 9 का ही गुण जाता है, वो तो 9 18 27 है ना। और 9 की डिजिट का सम भी 9 ही बनता है। 9 था 9, 18 का जोड़ो कितना, 8 और 1 27, 7 और 2 9 चौक 36, 6 और 3 9 5 45, 4 और 5 9 6 54, 5 और 4 9 7 63, 6 और 3 9 8 72, और 9 दाई 90, 9 ही है। तो यहां जो बचा 2 प्लस, अब ये 9 से डिवाइड करना है, 9 से भाग देना है, आ रहा है कुछ। अब ये 9 से भाग कब होगा, जब इन दोनों का जोड़ 9 या 9 से भाग हो जाए, 9 का मल्टीपल आए। एक ही जगह 9 लाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, 7। फिर 9 का अगला मल्टीपल क्या होता है, 18। 18 में तो सिंगल डिजिट बचेगी नहीं, सही है भाई। अब तो लास्ट में आया ना, तो मैं यही कह रहा था ये कांड हो गया। ये चीज़ ऐसी जो शुरुआत में सीख लो, फिर भी मैं बता दूंगा, मेरे से बाद में पूछ लेना। ये क्वेश्चन करो, देखो ध्यान से पढ़ना। क्या एक नंबर है, इसमें एक ए है और एक बी है, ए एंड बी। इसने पूछा ये 9 से डिवाइड है नंबर, 9 से डिवाइड होता है, ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल है ये बता दो। हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, कितने जोड़े संभव है, ए और बी की वैल्यू रखो, और वो ध्यान से करना, करो।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 9 से डिविजिबल है तो ए और बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है निकालो। फिर पेयर पूछे हैं, कितने पेयर पॉसिबल हैं। पेन चला ले भाई, नहीं आएगा, पेन चला ले, नहीं आएगा। और जिन्होंने कल टेस्ट नहीं दिया था वो आज टेस्ट देंगे। 2 4 3 4 6 2 4 6 आ गया। आपके कितने आए? मैंने तो कहा ना सारे पेयर बताने हैं वैल्यूज के। देखो 5 8 6 5 ए 4 बी 3, ये है ना। बोर्ड पर देखो, 9 से भाग देना, डिजिट का सम बनाओ। 13 और 6 19, ये 9 तो ये गया, 19 और 2 22 4, ये रहा, यही आया। चलो 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड करने के लिए 9 बनाना जरूरी, ऊपर 9 का मल्टीपल गुणज। तो ए और बी का जोड़ या तो 5 आ जाए, ए और बी का जोड़ कितना आ जाए 5 आएगा, तो 4 और 5 9 हो जाएगा। 9 से अगली डिजिट कौन सी होती है 18 जो डिवाइड होती है। या इसका जोड़ कितना आ जाए 14, भाई 14 आएगा तब भी तो ये होगा, नहीं होगा भाई। या तो 9 या 18, 18 लाने के लिए और बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 14, और 14 तो सिंगल डिजिट में आ सकता है ना। ये दो वैल्यू है, इससे अगली क्या आएगी 27, 27 लाएंगे तो इसको 23 आना चाहिए, और 2 डिजिट का सम 23 लाओगे तो एक तो डबल डिजिट में जाएगा ही जाएगा, है ना। 23 का ये है, तो ये 2 वैल्यू हुई। अब आपको लेके आना है एक तो 5 और एक लेके आना है, तो पहले 5 के पेयर गिनते हैं। 5 की क्या पॉसिबल है 0 5, फिर 1 4 2 3, और बस यही लगा लो। तो इसका डबल हो जाएगा एग्जैक्ट, क्योंकि इसका अपोनेंट भी तो आएगा 5, और भाई एक बार यहां पर 0 रखा और यहां पर 5 तो डिजिट अलग आई, और एक बार यहां 5 रखा और वहां 0 तो डिजिट अलग आई। तो जितने पेयर बनाए उसका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट डबल होगा, रिवर्स वाला भी काउंट होगा। तो 3 और 3 कितने पेयर हो गए यहां पर 6 पेयर तो यहां हो गए। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है भाई। मैं यहां 0 रखूं और यहां 5 रखूं तो नंबर अलग बना, और यहां 5 और वहां 0 रखूंगा तो नंबर फिर से अलग बनेगा। नंबर तो दोनों अलग अलग हैं तो 2 बार काउंट होंगे। अब 14 के पेयर आओ। अच्छा 14 के कौन से पेयर ले सकते हो जिसमें डिजिट क्या रही सिंगल। आप 1 और 13 नहीं ले सकते, 2 और 12 भी नहीं ले सकते, है ना। 3 और 11 भी नहीं ले सकते, 4 और 10 भी नहीं ले सकते। आप लिखोगे 5 और 9, 6 और 8, 7 और कितने बन गए, और फिर इनके टोटल कितने बनेंगे। बात समझ रहे हो? हाँ 7 वाला तो सही में रहेगा, नीचे वाला सेम आ गया ना भाई। तो कितने पेयर बनेंगे, इसका रिवर्स होगा, इसका रिवर्स होगा, पर इसका रिवर्स 7 7 तो 7 ही है। तो 5 और 6, क्या कह रहे हो? वो नंबर तो सेम बनेगा, 7 यहां रखो यहां रखो, हमें नंबर से मतलब है, वो नंबर कितने नंबर बन सकते हैं। अब मैंने लिखा ये 5 8 6 5 7 4 7 3, इन 7 को आगे पीछे कैसे कर लो, नंबर तो क्या रहना है।
हाँ, पर वो नंबर से काउंट करना होता ना, इस नंबर के सम से नंबर हर बार डिफरेंट आना चाहिए, उस बात से होता है। बात समझ में आ गई? कर लोगे? चलो एक दो छोटी छोटी चीज़ें और बताता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास से करेंगे। और भी दे रखा है क्या? अगला और कर लो। और भी है? हाँ। और भी है? हाँ। चलो तो करवा देता हूँ सारे जो दे रखे, करो। ये नंबर डिवाइड हो रहा है 9 से। बी क्या है? एक ओड नंबर है, और इसने कहा फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए। बी एक विषम संख्या है, तो ए की जो संख्याएं आएंगी, ए की जो नंबर आएगा, उनका सम बताना सबका। लिख के करना, शुरुआत में लिख के करना क्वेश्चन को। ठीक है, करो, सब करो। देखो 4 7 5 6 ए 1 8 बी 9। 4 5 9, 8 और 1 9, ये बच गया 7 6 13 आया ना। ये ए जमा बी था लास्ट का, 9 भी है लास्ट में, तो नंबर तो पूरा लिखना पड़ेगा। ये 9 है, 9 वाला और चला गया। 7 6 13 बच गया, जमा ए जमा बी, यही बच रहा है, यानी 4 प्लस ए बी। यहां तक आ गया सबका कि 9 की डिविजिबिलिटी में 4 एक्स्ट्रा बच रहा है, क्योंकि डिजिट सम 4 एक्स्ट्रा है। अब इसने कहा ए क्या है, बी क्या है, ओड है। अब ए और बी का क्या बन सकता है पॉसिबल वैल्यू? ए जमा बी की पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है? 5, क्योंकि इसको 9 से भाग दोगे पूरे को, तो 9 आना चाहिए, या 18 आना चाहिए, या 27 आना चाहिए, या 36 आना चाहिए। तो 9 लाने के लिए कितना बनेगा? 5। रोक दो इसको, क्यों पालना झुला रहे हो? ये आएगा 5। 5 से अगला क्या आएगा 18 के लिए? 14। फिर क्या आएगा? 27। 27 के लिए सिंगल बनेंगे नहीं। अब 5 के लिए क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? 0 5। अच्छा, एक बात पक्की है, बी पर क्या है? ओड है, तो 5 ओड है। 1 और 4 हम नहीं ले सकते, 4 और 1 ले सकते हैं, 2 और 3 ले सकते हैं, 3 और 2, क्योंकि 2 हो जाएगा इवन। ये बी की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ए और बी, ए और बी। ये ए 0 होगा और बी 5, क्योंकि बी पहले बोला ओड है, विषम संख्या है। तो 1 और 4 नहीं हो सकता बी की वैल्यू, 4 की सम आ जाएगी। तो यहां से कौन कौन सी वैल्यू है बी की? ये वाली वैल्यू, बी की 1 और बी की। अब यहाँ 14 का देखो, 14 को ब्रेक करो ए और बी में, 5 और 4 नहीं हो सकता, 4 और 5, और अगला और 9 और 5, और 7 और 7, और 6 और 8 लोगे तो इवन हो गया। बी पर विषम संख्या लानी है, तो बी पर विषम क्या क्या हो सकती हैं?
5, बी की वैल्यू निकालो क्या क्या आ सकती है। सबसे छोटी विषम क्या आएगी 1, फिर 3, फिर 9। अब अगर बी पर ये है तो ए पर क्या आएगी इवन। अब इवन का क्या बना, एक के साथ क्या बना रहा था 5 के साथ क्या था 9 था ना, और ये 7 ही था, और 9 के साथ 5 था। बात समझ में आई क्या करा मैंने। उसने कहा बी पर तो विषम लेनी है, एक ओड नंबर लेना है, तो बी पर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ 1, 3, 5, 7 वहाँ से लिया मैंने। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन 5 बनाता तो ये बी पर 1 आ सकता है, 2 और 3 का बी पर 3 आ सकता है, 0 और 5 पर बी पर 5। यहाँ से बी पर क्या आया 9, 5 तो पहले ही था, और 7, तो मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, तो ए की वैल्यूज ये बच गई। और इनका सम कितना आया 15, 5, 20 और 7, किसका आया था 27 आंसर। चलो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, चीज़ तो ठीक है दे सकता तुम्हारे में, सिंगल डिविजिबिलिटी में तो इतना ही है। अब अगर ये लिखता नहीं 72 से डिवाइड होता है, वो आ सकता था 72 से 8 और 9 का, करवाएंगे वो भी। यहाँ तक क्लियर है भाई। ओड लेना तो ओड वाले पर ओड ही लेना है, विषम ही लेना है, सम नहीं ले सकते तुम वहाँ पर। अब देखो ये क्या है, ये एक 87 डिजिट का नंबर है। कैसा नंबर है देखो, ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये तीसरी, ये चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं डिजिट ये पूरी है, ये 11वीं डिजिट है, ये 12वीं डिजिट है, ये 13वीं, सिंगल डिजिट है ये। डिजिट समझे कैसे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 10 एक डिजिट है, 11 नंबर 1 है, 12 नंबर 1 है, ऐसे ये कहाँ तक गया 87 डिजिट बनानी है टोटल। तो डिजिट का जब आप काउंट करोगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गई, 2 हो गया, 12 और 13 हो गया, ये 14 और 15 हो गया। नंबर वो सिंगल लिखा मैंने, तो ये 13 तक कितने डिजिट आ गई, ये 17 आ गई। 9 तक तो 9 थी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आ गया। 13 तक कितने डिजिट आई है गिन के देखा मैंने, वैसे ही डिजिट तो सिंगल होती है ना, पर ये नंबर ऐसे चलेगा। इससे आगे क्या लिखा जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तब तक लिखना है डिजिट कितनी ना हो जाए 17 की जगह 87 ना हो जाए। समझ में आया। ये नंबर तो ऐसे लिखे जाएंगे 10, 11, 12, 13, पर डिजिट 2 काउंट हुई इसमें, 11 की 1 और 1। तो इसने पूछा इस नंबर को कितने से डिवाइड करा 8 से, और फिर पूछा रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो एक बात मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने डिजिट हैं 9। फिर आई 10 से लेकर और 87 तक, आप करोगे 87 में से 10 घटा दिया 77 और 1 जोड़ दो, कितना आ गया 78 डिजिट आएंगी। आप काउंट करके देखो एक चीज को, 10 से 20 तक कितने बनेंगे, 10 से 20 तक कितने डिजिट बनेंगे गिन के देखो, 10 को भी काउंट करो और 20 को भी करो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 11 डिजिट बन गए। 10 को भी और 20 को भी लोगे तो कितने बन गए 11। मैं आधे किसको काउंट कर रहा हूं और 87 को भी ले रहा हूं, तो ये 87 माइनस 10 प्लस 78 बनेंगे। तो अब ये बात है देखो, ये तो थे सिंगल डिजिट वाले, ये क्या थे और ये क्या है सारे डबल वाले होंगे, तो 78 को 2 से डिवाइड कर दूं कहां तक जाएगा 39 डबल डिजिट वाले नंबर होंगे। ये तो डिजिट काउंट हुई ना, 39 नंबर होंगे डबल डिजिट वाले, और कितने सिंगल वाले 39 और 9, आखिरी नंबर 48 आएगा।
कैसे? 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते लास्ट वाला क्या आया? इससे पहले क्या आएगा? इससे पहले क्या आएगा? समझ में आया क्या बनाइए? किससे डिवाइड करना है? कितने डिजिट देखोगे लास्ट की? तो आपको देना है 748 को किससे डिवाइड कर दो? 8 नीम 72, 2 28, रिमाइंडर कितना आ गया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं बताता हूं। देखो, इसने कहा 1 से लिखना शुरू करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो सिंगल डिजिट थे। जैसे ही 10 लिखा कितने डिजिट आगे? फिर 11 12 13 14 15, कितने डिजिट तक गया है? जब तक 87 डिजिट ना हो जाए। पूरा नंबर 87 डिजिट का है। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, 7 6 9 1, कितने डिजिट का नंबर है? डिजिट काउंट करी ना आपने, 1 2 3 4। मैंने ऐसे 13 नंबर तक डिजिट काउंट करी तो कितने हुए? 17। ये ऐसे डिजिट कितने हो जानी चाहिए? 87। तो मैंने देखा 1 से 9 तक तो सिंगल डिजिट है, 9 डिजिट तो आ गई। अब मुझे 10 से लेकर 87 तक की डिजिट और काउंट करनी है। 10 से 87 तक कितने डिजिट हैं? 87 में से 10 गया, 77 प्लस 1, 78 डिजिट और आएंगे। 78 डिजिट हैं और कितने डिजिट नंबर बनेंगे आगे से? डबल डिजिट होंगे। तो 78 को 2 से डिवाइड करा, कितने नंबर आएंगे? 39। 39 नंबर तो हैं डबल डिजिट के, और सिंगल डिजिट के कितने थे? टोटल नंबर कितने बनेंगे? 48 तक। यानी आप 1 से 48 तक पहुंचोगे तो आपके डिजिट का सम कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा। तो आपका आखिरी नंबर कितना है? 48। इससे पहले वाला क्या होगा? सीक्वेंस ऐसे चल रही ना। 8 से डिवाइड करना है, 8 से भाग देने के लिए आखिरी के कितने डिजिट देखने होते हैं? तो आपने 48 47 कितना लिखा? 700। सही है, आ रहा है। सिंगल डिजिट के अलग लेने पड़ेंगे, अगर ट्रिपल डिजिट वाले होते तो वो अलग लेने पड़ते। समझ रहे हो बात को? ट्रिपल वालों को जोड़ के 3 से क्या करते? भाग, फिर वो नंबर निकल के आते लास्ट के। चलो अगला करो तो ऐसा ही 99 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 16 से डिवाइड करा, इत्मीनान से करना, सही करना। दो आया। अभी सीख लो, पेपर में टाइम नहीं लगेगा फिर, पर दिमाग में चीज घुसनी चाहिए, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। हो गया? कितना आया? 2। भाई आपने क्या लिखा? जब आप 1 से 9 तक जाओगे तो कितने डिजिट आएंगी? 9 है। 10 से 99 तक 90। यहां तक करा सबने? और कितने से डिवाइड करोगे? 2 डिजिट वाले कितने नंबर होंगे? 45। 2 डिजिट वाले, सिंगल डिजिट वाले टोटल कितने आ गए? लास्ट का नंबर कितना आएगा? 54 डिजिट तक पहुंचे, 54 ही आया ना। तो लास्ट में 54। इससे पहले क्या आया होगा? इससे पहले ऐसे ही चलता आया होगा ना ये। 16 से डिवाइड करना है, कितने डिजिट? 4। ठीक है, तो आपने लिखा 5354 डिवाइड बाई 16 × 48, कितने बच गए? 5। 16 × 48 कितने बच गए? 7। 74 आ गया। और 16 चौके रिमाइंडर किसका आया था? बहुत अच्छे। मैंने कहा था ठीक करना, धीरे करना। तुम यहां ठीक की आदत पड़ोगे तो पेपर में तब जाके ठीक करोगे। कर दोगे? नहीं आया आपको समझ में? अब आ गया।
देखो मैंने क्या करा भाई, 1 से 9 तक तो सबको पता है कितने होंगे, 9, सारा ही बता देता हूँ किसी को ना। 1 से 9 तक कितने, फिर बच गए 10 से 99 तक। 99 में से 10 गया 89 प्लस 1 90। 90 डबल डिजिट के नंबर हैं, तो 2 से डिवाइड करा कितने नंबर बने, 45 नंबर हैं डबल डिजिट वाले। और इससे पहले सिंगल वाले कितने हैं, 9। टोटल कितने बन गए, 54 तक जाएगा। आखिरी नंबर आएगा 54, उससे पहले क्या आएगा 53। अब सुन ले भाई, इधर आखिरी नंबर 54 आया, क्या डाउट था तेरा, कौन सा लास्ट का, ये डिवाइड करना हो गया। तो लास्ट का 54, उससे पहले 53, फिर 52। 16 से डिवाइड करना तो आखिरी के कितने डिजिट, 53 और 54, फिर रिमाइंडर 10 आ गया। हो जाएगा, जल्दबाजी मत करना, ठीक करना, ठीक। अच्छा 12 के लिए किससे डिवाइड करोगे, ये होमवर्क देके जाता हूं मैं, इससे आगे कुछ समय। 12 किससे डिवाइड करो, किससे, 6 और 2 या 3 और 4, को प्राइम फैक्टर। अगर किसी नंबर के को प्राइम फैक्टर बनते हो तो वो चेक करना। को प्राइम का मतलब समझ रहे हो, सहभाज्य संख्याएं जिनमें कॉमन क्या है, 1। 3 का रूल क्या कहता है, डिजिट का सम, इन पूरों का योग कितने से डिवाइड होना चाहिए। और 4 का क्या कहता है, लास्ट डिजिट 4 से, 2 से नहीं, हाँ लास्ट के 2 डिजिट 4 से। सही है, ये होमवर्क। एक छोटी सी चीज और बता के जाता हूँ, अगली क्लास में बताऊं, बता दूं, ये करना है घर से, मैं अगली क्लास में मेरे को आंसर बताना। मैं ये बता रहा था, एक पैटर्न होता है, देखो एक नंबर इस फॉर्म में आता है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, कभी भी इस फॉर्म में कोई नंबर आए, डबल का रिपीटिशन एक्स वाई, ये क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर आप 101 से मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई की फॉर्म में आता है। सही है, जैसे आपने लिखा 43 इंटू, तो यह आएगा 43, तो कोई ऐसा रिपीटिशन आएगा तो किससे डिवाइड होगा, 101 से। फिर आता है एक नंबर इस फॉर्म में एक्स वाई जेड, यानी 3 का रिपीटिशन। अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई आप 1001 से करते हो तो यही आ जाता है, आप करके देख लो। मैंने लिखा यहां पर 73 लिखा, 731 लिख लो, और 1001 करना, मल्टीप्लाई क्या आया, है ना, यह आया 731। अब ये 1000 क्या होता है, 1000 होता है 11 गुना 13 गुना 17। करके देखो, 11 की 13 की और 17 की मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, करो ना। 11 13 143, 143 की 17 से गुना करो, 17 3 51, 5 17 चौक 68, 11 13 17 आ रहा है, क्या आ रहा है, 7 11 13, हाँ 7 था भाई, 7 था। अरे 7 था, 17 नहीं था, 11 13 7 है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो वो पक्का 7 से 11 से और 13 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये इसके फैक्टर होते हैं। और 101 किसका मल्टीपल होता है, नहीं 13 और 17 करके देखना, किसका होता है 101। चलो अगली क्लास में मैं इन चीज़ों को यूज़ करूंगा, दोनों को, इसको और इसको। यानी डबल डिजिट जब रिपीटेशन आएगी तो 101 का, अगर ट्रिपल रिपीटेशन आएगी तो 100, 7 11 और 13 का। बाकी नेक्स्ट क्लास से करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।